दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी में जो है आपको कौन कौन से बुक पढ़ना अनिवार्य है, कौन कौन से बुक नहीं पढ़ना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको जो है रेलवे सामान्य विज्ञान खरीद लेना है, ठीक है। और एक बुक और है रेलवे सामान्य अध्ययन, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये वाला अभी बुक जो है आपको खरीदना अनिवार्य है। लुसेंट का है सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन से बुक पढ़ना है। सबसे पहले जो है आपको रेलवे सामान्य अध्ययन को जो है पूरा पढ़ जाना है, पूरा निचोड़ के तरह जो है उसको पढ़ जाना है। और उसके बाद आपको जो है रेलवे सामान्य विज्ञान को भी जो है पढ़ना है। ये दोनों साथ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे सामान्य विज्ञान को भी जो है आप रेलवे सामान्य ज्ञान और रेलवे सामान्य विज्ञान को जो है आप साथ साथ जो है पहले एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आप लुसेंट को पढ़िएगा। देखिए लुसेंट को पढ़ने में बहुत सारी कठिनाई होती है, इसीलिए आप जो है सबसे पहले रेलवे सामान्य ज्ञान और रेलवे सामान्य विज्ञान को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कौन कौन से बुक कैसे पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेलवे सामान्य ज्ञान को, ठीक है। रेलवे सामान्य ज्ञान को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है। तो अमेरिका का हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर रूस हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर जो है चीन हो जाएगा, और विश्व में चौथा कौन हो जाएगा, तो अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। तो आपसे देखिए क्वेश्चन भारत के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, तो कौन सा देश का है, तो भारत देश का है, अपना प्यारा देश भारत का है। देखिए इसी तरह से आपको जो है एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए इसमें भी जो है रेल भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। इस तरह से जो है आपको इस बुक में क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतीय रेल में 69 डिवीजन है। इस तरह से आप हम पढ़े तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन या मंडल हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कितना याद रखना है, 69 डिवीजन है। आपको कैसे पढ़ना है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है, तो 69 डिवीजन है। इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगला पेज है, देखिए अध्याय बाय अध्याय दिया है इसमें, ठीक है। तो देखिए अगला पेज में दिया हुआ है भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। तो इसमें दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, ठीक है, जिसमें से 7 स्थलीय और दो जो है जलीय सीमा से लगे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें पढ़ना कैसे है, भारत के पड़ोसी देश की संख्या जो है कितना है, 9 है। इस तरह से आपको याद करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जिसमें कि 7 जो है स्थलीय है और 2 जो है जलीय सीमा वाला देश है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करते जाना है। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। इसी तरह से आपको जो है याद करते जाना है किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अगला है भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, भारत में आर्यों का आगमन जो है कब हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है, 1500 ईसा पूर्व जो है भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इसी तरह से आपको पढ़ना है। अगला देखिए है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इसमें कैसे आपको पढ़ना है, इसमें देखिए आपको पढ़ना है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ऐसे पढ़े हम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन बनाना है इस तरह से। तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। अगला है पाइका विद्रोह डैश डैश 1817 से 1825। तो देखिए इसमें कैसे आपको क्वेश्चन बनना है, पाइका विद्रोह जो है कब हुआ था। तो आपको क्या बताना है, 1817 से 1825 के 25 में जो है तक जो है चला था पाइका विद्रोह। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है हो विद्रोह डैश डैश। तो आपको इस तरह से याद रखना, हो विद्रोह कब से कब तक हुआ था। तो 1820 से 1821 तक हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको याद करते जाना है। तो चलिए अगला पेज देख लेते हैं। इसी तरह से अगला पेज है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुई में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अध्यक्षता में की गई थी। तो इस तरह से आपको जो है इसमें क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा DRDO की जो है स्थापना कब हुआ था। तो 1958 में जो DRDO की स्थापना हुआ था। तो आप इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, DRDO की स्थापना जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो आपको क्या बताना है, APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे बनाना है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है। तो भारत रत्न है, ठीक है। तो भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ था, 1954 से हुआ था। आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए मानव शरीर में देखिए दिया गया है मानव खोपड़ी में हड्डी होती है 8 हड्डी होती है। तो आपसे
आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है। मानव खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है, तो 8 होती है। इस तरह से याद करना है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट में, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में आपको कैसे याद करना है, तो इसमें देखिए आपको याद करना है। पहला है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। इसको आपको कैसे याद करना है, ठीक है। तो इसको देखिए आपको याद करना है इस तरह से, जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत वर्णित है, तो आपको आंसर क्या याद रखना है, संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। अगला है भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो आपको इस तरह से याद करना है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तो इसमें देखिए आपको कैसे करना है, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है, तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए इसमें राज्य का महत्वपूर्ण से संबंधित क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला पेज देख लेते हैं। अगला पेज है तारपीन का तेल कीर नमक पेड़ से मिलता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन कैसे बनाना है, तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से मिलता है, तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लूसेंट। इसी तरह से आपको जो है सामान्य विज्ञान में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम अब लूसेंट को देख लेते हैं। सबसे पहला है इतिहास। इसमें जो है लूसेंट में जो है सभी विषय दिया गया है। जैसे आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी भी मिलेगा, ठीक है। साइंस में जो है आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखिए यहाँ दिया गया है, इसको जो है आपको पहले पूरा पढ़ लेना है। तो देख आपको इसमें सोचना क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। तो आपको देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनाना है, आपको याद रखना है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इस तरह से आप कहते हैं, जिसके संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास को माना जाता है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए यहाँ घेरा हुआ है मेरे बुक में, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो देखिए इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, यजुर्वेद में जो है किसका संकलन मिलता है, तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए अगला पेज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला पेज है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखिए आपको कैसे याद रखना है, तो पहला है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस तरह से आपको गौतम बुद्ध थे। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक। तो दोस्तों अब आपका सवाल है कि हम जो है बिहार पुलिस के लिए किसी सर का बैच खरीदे या नहीं खरीदे। तो मेरा मानना है कि आप जो है बैच नहीं खरीदें, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से देखें, और इस चैनल के माध्यम से भी जो है आपको बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।